अपने इष्ट के चरणों में आप प्रार्थना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अनंत फल मिलता है भाव से और श्रद्धा से। जहां जो बैठे वहीं से स्मरण करते रहो। ओम तपागामि रमानसरालादेयरमानो अभिधि हरेणमानो ब्रह्मणे हवोक्यर्षकं समानायो अंगे चासे सर्वे कलसंतो समाधिता अत्रयानि सावित्रे शांति पुष्टिकरेयदा आयन्तो संता। परिक्रमा करते हुए अपने पास रखिए, जिनको चित्र नहीं है वो चित्र वहां जाओ बस। देखो दोस्तों, आज बात है कि माँ ज्वाला की मूर्ति स्थापित हो गई है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै नमः। देख लो जी, रावत जी के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई है भाई। हमारे श्रीमान रमेश सिंह रावत जी के लिए बहुत बहुत बधाई है। इतना बड़ा कार्यक्रम कर रखा है देखो गाँव में। जहाँ वो तपस्या करते हैं उस धरती का नाम बद्री कारण्य पड़ा। यहाँ बद्री कहते हैं बेर के लिए, देख रहे हैं। और ये बेर का जो जंगल था, यहाँ जो बेरी होती थी, उस अरण्य में भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो महालक्ष्मी बेर का पेड़ बन गई, विशाल पेड़, और अपने भगवान के ऊपर छाया कर रही है। गर्मी पड़ रही है या बर्फ गिर रही है या आंधी तूफान वर्षा हो रही है, उससे भगवान की रक्षा कर रही है। और भगवान की जब तपस्या समाधि टूटी तो देखा रही लक्ष्मी तो वीर बनी हुई, अति प्रसन्न हुई। ये भी घना जंगल, पूरा हिमालय का जो बेल्ट था हमारा, ये घना जंगल था। और यहाँ भगवान नारायण तपस्या करने लगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बद्री। बोली बद्री नारायण भगवान की जय। और जहाँ ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उस धरती का नाम क्या पड़ा, नैमिषारण्य। बोले नैमिषारण्य तीर्थ की जय। और आज बद्रिकारण्य भी यहाँ आ गए, बद्रीनाथ भी यहीं आ गए, नैमिषारण्य भी यहीं आ गए भाइयों। क्यों? तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारु कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ माँ भगवती की कथा होती है मेरे भाइयों, वहाँ सारी तीर्थ, तत्रैव गंगा यमुना च तत्र, गंगा जी भी यमुना भी त्रिवेणी, लेकिन त्रिवेणी माँ सरस्वती माँ वहीं आज। जितने नर्मदा कावेरी कृष्णा गोदावरी और तीर्थराज प्रयाग जहाँ आप नहाने गए थे, 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ का आपको पुण्य मिला ने, वो महाकुंभ का पुण्य भी आपको यहीं मिले। तीर्थराज प्रयाग भी यहाँ, नैमिषारण्य भी, गया, काशी, पुष्कर, जितने ये धाम हैं, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बद्रीनाथ, सब यहाँ गए।
जितने ये ज्योतिर्लिंग हैं, जितने ये तीर्थ हैं, वो सब यहाँ आ गए। क्यों? क्योंकि आज माँ भगवती यहाँ आ गई, माँ ज्वाल्पा यहाँ विराजमान। और ज्वाल्पा जहाँ आ जाती है, भुवनेश्वरी जहाँ आ जाती है, मणिद्वीपाधिवासिनी जहाँ आ जाती है, वहाँ तीनों देवता है। देख रहे, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर और इंद्रादित्य तैतीस करोड़ देवता हैं, वो सब माँ के अनुचर हैं, वो सब माँ की तपस्या करते। देख रहे, माँ की चरणों की भक्ति करते। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी कथा में सुनिए। जो ये सिंहासन है ना, जैसे मेरा ये चौकी देख रहे हैं, तो इस चौकी में 4 पहिए हैं ना, 4 पहियों पर ये चौकी है ना। ऐसी माँ भगवती का जो सिंहासन है ना, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर ब्रह्मा है। ईशान कोण में ब्रह्मा है, अग्नि कोण में कौन बैठे हैं? विष्णु भगवान। ये नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण में कौन बैठे? शंकर भगवान बैठे। और ये जो वायव्य कोण है, ये इंद्र देवता। इन चारों देवताओं ने अपने कंधे पर माँ का पालकी, जो माँ का सिंहासन है ना, ये 4 देवताओं ने उठाया। लेकिन ये माँ भगवती के अनुचर बन करके, जब इनको घमंड होता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तब माँ इनके अहंकार को छोड़ करके तब इनको दर्शन देती है कि देखो, मेरी कृपा के बिना तुम कुछ नहीं। जब मैं शक्ति हो ना, देख रहे, जब मैं शक्ति हूं तभी तो तुम कर पा रहे कुछ। अगर मैं शक्ति नहीं होती भाइयों, अगर शक्ति नहीं होगी, पावर नहीं होगी, तो हम कुछ कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा पुराण है, हे ऋषि मुनियों, जो भोगों को देने वाला, जितनी तुम्हारी इच्छाएं, भोग को, जो भोग को भोगने की इच्छा है ना, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन दौलत चाहिए, घर में खुशहाली चाहिए, नाती पोते चाहिए, कुलवंश की वृद्धि चाहिए, जो जीवन में चाहिए मेरे भाई बहनों, इस देवी भागवत में। और स्वयं तो श्रावयामास, स्वयं तो श्रावयामास, जन्मे जया भूपति, जन्मे जया भूपति। और हे राजा, जो परीक्षित के पुत्र हुई माताओं, भाइयों, आपने सुना होगा भागवत में, आप भागवत सुनते हो ना? देवी भागवत तो बहुत कम होती है क्षेत्र में, नहीं, बहुत कम लोग जानते कि देवी भागवत कथा है। तो सुना होगा कि राजा परीक्षित की मुक्ति हो, सुना ना आपने कि राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कथा सुनी और उसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। लेकिन नहीं, देवी भागवत कहता है मेरे भाइयों कि राजा परीक्षित की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि जिसको सांप काटता है उसकी मुक्ति नहीं होती। जिसको पता चला कि मेरे पिताजी की अधोगति होगी, मेरे पिताजी को तक्षक नाग ने काटा और तक्षक जिसको काटता है उसकी अधोगति हो जाती, क्योंकि राजा ने जो कथा सुनी ना, मरने से पहले तो कथा सुनी, और जब कथा पूरी हो गई तब तक्षक नाग आया और उसने राजा को काटा, और राजा को जब तक्षक ने काटा तो उसकी अधोगति हुई। लेकिन जिसको सांप काटता उसकी अधोगति होती, नरक गति होती है। तब राजा जन्मे जो पता चला कि मेरे पिताजी को अधोगति हो रही है, वो नरक की ओर गमन कर रहे हैं, तब भगवान वेदव्यास की शरण में गए कि हे गुरु जी, मेरे पिताजी को मोक्ष कैसे हो? तब भगवान वेदव्यास ने कहा कि हे राजा जन्मेजय, जब तुम देवी भागवत कथा सुनोगे, ये देवी माँ का 9 दिन का नवरात्र करोगे, 9 दिन का नवाह यज्ञ करोगे, 9 दिन की देवी भागवत कथा सुनोगे, तब तुम्हारी पिताजी का मोक्ष होगा। देख रहे, तो आज स्कंद महापुराण में भगवान स्कंद ये कथा सुना रहे हैं, भगवान शिव पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं कि महादेवी परीक्षित की मुक्ति नहीं हुई, और परीक्षित की जब मुक्ति नहीं हुई, तब क्या हुआ? आज ये देवी भागवत कथा रखी गई, और नवाह यज्ञ जब 9 दिन का ये यज्ञ रखा गया, तब नवमी नववीर दिवसे श्रीमद् वेद व्यास मुखंबुजा। नववीर दिवसे श्रीमद् वेद व्यास मुखंबुजा, त्रैलोक्या मातरम देवी पूजयिता विधानता। त्रैलोक्या मातरम देवी पूजयिता विधानता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 9 दिन का जो यज्ञ रखा गया, वेद व्यास जी के श्रीमुख से कथा कही गई, और यहाँ माँ भगवती की 9 दिन तक पूजा की गई। जब 9 दिन तक माँ भगवती ज्वाल्पा की पूजा की गई, माँ राजराजेश्वरी भुवनेश्वरी की पूजा की गई विधि विधान से, जैसे हमारे विद्वान आचार्य
यहाँ पर कर्मकांड की जो विधा है, वैदिक जो परंपरा है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। बड़ी विधि विधान से कर्मकांड की पद्धति से, वैदिक रीति से जैसे ये यज्ञ संपादित कर रहे हैं, ऐसे भगवान वेद व्यास जी के नेतृत्व में ये कथा संपन्न हुई। देख रहे हैं। और जैसे ये कथा पूरी हुई माता, जैसे ये 9 दिन का यज्ञ पूरा हुआ मेरे भाइयों, ये नवाह यज्ञ विश्राम लिया, तो क्या विचित्र दृश्य हुआ। नवाह यज्ञ संपूर्णे परीक्षित अति भूपति। नवाह यज्ञ संपूर्णे परीक्षित अपि भूपति। दिव्य रूप धरो दिव्या सालोक्यम तत्क्षणात् जान। दिव्य रूप धरो दिव्या सालोक्यम तत्क्षणात् जान। भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हे राजा, 9वें दिन की कथा जैसी विश्राम ली, जैसे नवाह यज्ञ, ये 9 दिन की नवरात्रा जैसे नवाह यज्ञ विश्राम लिया, तो एक दिव्य रूप धारण किया राजा। जो परीक्षित नरक में पड़े हुए थे, जो अधोगति को प्राप्त होगी, मेरे भाई बहनों, तक्षक नाग काटने से जिनकी अधोगति हुई, उन्होंने दिव्य रूप धारण कर लिया और माँ भगवती के मणिद्वीप धाम को चले गए। बोले राज राजेश्वरी ज्वालपा महाराज। कथा सुनने के बाद भी राजा परीक्षित की मुक्ति नहीं, राजा परीक्षित अधोगति को पा गए। देख रहे। और अब जब उनके पुत्र जन्मे, जिन 14 साल का बच्चा था, जो 14 साल का अबोध बालक था, जब उसने ये देवी भागवत कथा कराई अपने गुरुजी से, वेद व्यास से ये कथा बद्रीनाथ धाम में सुनी, मेरे भाई बहनों, नवाह यज्ञ किया, तो जैसे ये नवाह यज्ञ पूरा हुआ, राजा परीक्षित जो नरक में अधोगति में पड़ा था, उसको दिव्य रूप में, और माँ भगवती का दिव्य स्वरूप, भगवान का नारायण का दिव्य रूप पाकर वो मणिद्वीप की ओर, वैकुंठ धाम की ओर परागमन करता है। वैकुंठ धाम मणिद्वीप धाम चला जाता है। समन वृष्टि होती, फूलों की वर्षा होती है। देवर्षि नारद वैकुंठ से आ रहे हैं, उनको वहां पर मिल गए कौन, ये राजा परीक्षित। तब जन्मेजय को कहा कि हे जन्मेजय, आपके यज्ञ करने से, आपकी देवी भागवत कथा करने से आपके पिताजी को मोक्ष मिला। वो मुझे वहां दिव्य धाम में, वहीं दिव्य धाम से वैकुंठ से आ रहा हूँ, और तुम्हारे पिताजी वहां वैकुंठ में, तो वहां वैकुंठ धाम पा गए, मणिद्वीप धाम पा गए। तो ऐसी ये देवी भागवत की कथा जो मोक्ष देने वाली है, जो अधोगति को पा गए हैं, जो नरक योनि को चले गए हैं, जो प्रेत योनि को पा गए, मेरे भाई बहनों, अगर वो श्रीमद देवी भागवत कथा सुनेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। देख रहे। तो आइए, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तम। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम्। त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वतीम्। त्रैलोक्या जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वतीम्। स्वयं मां भगवती परम्बा जो मणिदिवादिवासिनी है, मेरे भाई बहनों, उन्होंने इसकी महिमा गाई है कि जो इस देवी भागवत की कथा को सुनता है, इसको पढ़ता है, इसका श्रवण करता है, उसको परम पद की प्राप्ति होती है। ये 18 पुराणों में सर्वोपरि है। समझ गए ना? तो ये महिमा। और अब आगे बता रहे हैं महात्म्य स्कंद भगवान। अगस्त्य ऋषि गए, जो हमारे अगस्त्य मुनि के केदारनाथ के बाबा जी है ना, वो गए कैलाश में कि भगवान शिव जी के पास में कि प्रभु मुझे माँ की महिमा बताओ। तो शंकर भगवान उस समय समाधि में चले, माँ पार्वती भी उस समय समाधि में चली गई थी, ध्यान योग में चली गए थे। तब वहां पर स्कंद भगवान बैठे थे। तब स्कंद भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि हे मेरे कार्तिकेय स्वामी, हे मेरे शिव भगवान के पुत्र, आप मुझे माँ भगवती का पावन चरित्र सुनाओ। तब भगवान स्कंद ये पावन चरित्र सुनाते हैं। किसको? हमारे जो उत्तराखंड के परम आराध्य, हम सबके जो सतगुरु हैं अगस्त्य बाबा, उनको सुनाते हैं कि हे अगस्त्य बाबा, यासा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका। या सा नित्या भगवती सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका। जो सत्यचित आनंद स्वरूपिणी। कैसे मेरे भाइयों, इसका स्वरूप कैसे है? सत्य। सत्य ने जो हमेशा है, ऐसा नहीं कि आ जाओ कल नहीं।
जो चित्त यानी जो प्रकाश में, चित्त किसको कहते हैं? प्रकाश में। जो प्राण तुम्हारे भीतर है प्रकाश में स्वरूप, वो उसका स्वरूप है। और जो आनंद स्वरूप, सत्य चित्त जो आनंद सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूपा है और आनंद, ऐसी जो सत्य चित्त आनंद स्वरूपिणी है वो भगवती जो जगत जननी परात्परा ईश्वरी है, वो भगवती माँ सारी सृष्टि को चलाने वाली है। हे अगस्त्य मुनि, और जो ये यहाँ पर है अतस्तद वांगमयी मूर्ति देवी भागवतम अतस्तद वांगमयी मूर्ति देवी भागवतम। हे ऋषिवर अगस्त्य, ये कोई किताब नहीं माताओं, ये किताब नहीं है। ये जो यहाँ पर रखी है किताब नहीं मेरे पास, ये कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई पुराण नहीं है। कोई पुराण मत समझना इसको, कोई पोथी, कोई किताब, कोई ग्रंथ है, कोई पुस्तक नहीं समझना भाई। ये क्या है? अतस्तद वांगमयी मूर्ति देवी भागवतम। अतस्तद वांगमयी मूर्ति देवी भागवतम। ये भगवती की वांगमयी मूर्ति है, माँ भगवती से निकली माता है। भाइयों समझ रहे हैं? ये किताब नहीं, कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक नहीं है, ये माँ भगवती के श्रीमुख से निकली। माँ भगवती के श्रीमुख से ये वांगमय जो विग्रह आप देख रहे हैं, ये वाणी रूपी माँ भगवती की मूर्ति। जैसे आपकी माँ ज्वालपा है ना, हम सबकी जो आराध्य माँ ज्वालपा है, वो क्या है? मूर्तिमंत है, वो अष्टभुजा है। और ये जो माँ भगवती है, ये वाणीमय, ये वांगमय विग्रह मूर्ति है। तो हे राजन, भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं किसको? जन्मेजय को। हे जन्मेजय महाराज, ये कोई किताब, कोई पोथी, कोई ग्रंथ, कोई पुराण, कोई पुस्तक नहीं है, ये तो माँ भगवती अतस्तद वांगमयी मूर्ति देवी भागवतम। ये भगवती की वांगमय मूर्ति है। ये वाणी रूपी माँ से, माँ के सिरमुख से ये शब्द ब्रह्म निकले और ये शब्द ब्रह्म ये सिर होने लगे। और यही शब्द ब्रह्म मेरे भाई बहनों 18,000 महामंत्रों के रूप में माँ की जो विग्रह मूर्ति है, वाणी रूपी जो वांगमय मूर्ति है, ये प्रकट। बोली देवी भागवत महापुराण। अब स्कंद भगवान सुना रहे कथा। स्कंद महापुराण में किसको? अगस्त्य मुनि को कि हे ऋषिवर, एक बार क्या हुआ? आसीत शत्राजित सूर्यो भक्तस्या परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं दादा सूर्यस्तु स्यास्यमन्तकम् शत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूर्यस्य आराधना युक्ते भक्तस्या परम सखा। ये कथा सुना रहे मेरे भाई बहनों कि द्वारिका में एक भोजवंश के राजा शत्राजित होते थे। और शत्राजित एक दिन भगवान कृष्ण की सभा द्वारिका में, जो भगवान की सुधर्मा सभा है, उस सुधर्मा सभा में गए भगवान के दर्शन के लिए। अब लोगों ने क्या सोचा कि यहाँ सूर्य भगवान आए। तो लोग ने, जैसे आप बैठे हैं कथा सुनने के लिए, ऐसे द्वारिका के लोग भगवान के सामने बैठे थे। तो लोगों ने कहा, हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, हमारे यहाँ सूर्य आ गए। तो भगवान बोले, नहीं, अगर सूर्य भगवान यहाँ आएंगे तो हम सब जल जाएंगे। नहीं भाई, सूर्य भगवान कितनी दूरी है यहाँ से? हमसे कितनी दूर रहते हैं सूर्य भगवान? 9,33,00,000 मील रहते हैं। कितनी दूर रहते हैं माताओं? अगर आपको कोई पूछेगा भाइयों कि भगवान सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं, 9,33,00,000 मील। देख रहे हैं, हजारों योजन दूर है। 9,33,00,000 मील दूरी पर भगवान सूर्य रहते हैं। लेकिन देखो, अब जब अभी तो अप्रैल का महीना है, नहीं, हाँ, मई शुरू हो गई है, लेकिन अभी जब तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, जब तूने मुझसे युद्ध नहीं किया ने पहले जन्म में, त्रेता युग में जब मैं राम था, तो आज तुझे मुझसे युद्ध करने के लिए यहाँ आना। देख रहे, मुझे तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, तुझसे युद्ध करने के लिए मुझे कृष्ण बनना पड़ा, और आज तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी।
आप तो उरी हो गए। ये सब मेरी लीला है बेटा, ये सब मेरी माया है। देख रहे जामवंत को सांत्वना दी और जामवंत ने आज ऋक्ष राजा सता प्रीत्या कन्याम जाम्बवती ऋक्ष राजा सता प्रीत्या कन्याम जाम्बवती ददो ददो कृष्णाय संपूज्या स्यमन्तक मणिं तथा ददो कृष्णाय संपूज्या स्यमन्तक मणिं तथा। समझ रहे भाइयों बहनों, ऋक्षराज सता प्रीत्या कन्याम जाम्बवतीं निजाम ददो कृष्णाय संपूज्या स्यमन्तक मणि तथा। ऋक्षराज ने भगवान कृष्ण की पूजा की और ऋक्षराज ने भगवान कृष्ण की पूजा करके अपनी बेटी की पूजा करके उसका कन्यादान कर दिया भगवान के हाथ में। और वो जो स्यमन्तक मणि थी वो आज भगवान कृष्ण को दहेज में दान कर दी और आज भगवान की ये जामवती पटरानी बन गई। बोले जामवती प्रिय भगवान की, द्वारिकानाथ भगवान की। और माताओं मेरे भाइयों, जैसे भगवान उस कन्या को लेके आए, जामवंत को दिव्य धाम दे दिया, उसको मोक्ष परम पद दे दिया। कन्यादान करने से जो है ना मोक्ष मिल जाता है, भगवान का दर्शन करने से उनका परम पद मिल जाता है, वैकुंठ धाम मिल जाता है। आप सब जितने श्रद्धालु यहाँ पधारे, जितनी मेरी मातृशक्ति मेरे भाई बंधु पधारे, आप हम सब इस मणिद्वीप में आकर माँ का दर्शन पाएंगे, माँ की कृपा हमको प्राप्त मिलेगी। तो अंत में जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे ना तो हम सभी माँ के मणिद्वीप में जाएंगे, हम सभी भगवान के उस दिव्य धाम में जाएंगे। क्योंकि जो इस कथा को सुनता है, जो माँ भगवती का ये पावन चरित्र सुनता है और माँ का दर्शन करता है, ज्वालपा माँ का, यज्ञ नारायण भगवान का, श्रीमद देवी भागवत का जो ये कथा प्रवचन सुनता है, माँ भगवती का दर्शन करता है, अंत में उसको भी मणिद्वीप दिव्य धाम मिलता है। तो जामवंत को मोक्ष मिल गया। जामवती लेकर भगवान आए, सब लोगों ने देखा रही भगवान के साथ में लड़की है। तो उसी मंडप में जहाँ देवी भागवत हो रही थी ना, उसी मंडप में आप शादी हुई। जहाँ भागवत कथा होती है, देवी भागवत होती है, अगर कोई कन्यादान करे तो उसका अनंत गुना पुण्य है। तो भगवान की ये शादी हुई और भगवान ने वो मणि उसको दे दी। किसको? जिसने भगवान पर झूठा कलंक लगाया, झूठा आरोप लगाया, सतराजी। देख रहे उसको ये मणि मिले। भाई तूने क्यों झूठा कलंक लगाया, क्यों झूठा आरोप लगाया? मैंने तेरे भाई को मारा ना, तेरी मणि चुराई, ले तेरी मणि। लेकिन वो भी लज्जित हुआ। उसने कहा यार मैंने कैसे गलती की जो ऐसे कृष्ण द्वारिका नाथ पर मैंने ऐसा झूठा आरोप लगा दिया। वो शर्म के मारे मैं किस मुंह से जाऊं, मैं भगवान को कैसे अपनी सूरत दिखाऊं? नहीं, मैं तो इस लायक हूं नहीं, क्योंकि मैंने भगवान पर बहुत बड़ा कलंक लगाया, झूठा आरोप लगाया, किस मुंह से जाऊं? तो उसने अपनी बेटी, उस जमाने की विश्व सुंदरी, अपना दामाद बना दिया, रिश्तेदार बना दिया और क्षमा मांगी, प्रभु मैंने आप पर झूठा कलंक लगाया, झूठा आरोप लगाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। और भगवान आज बन गए सत्यभामा प्रिय। बोली सत्यभामा प्रिय भगवान की जय। इस कथा का सार क्या है माता समझ गए भाइयों, कि अगर हमारा मित्र भी शत्रु बन गया, अगर हमारा भाई बंद भी शत्रु बन गया, ये भाई बंद है ना, ये शत्रु अजित कौन है? भगवान कृष्ण का भाई बंद है, लेकिन इसने भी झूठा आरोप लगाया। इस